एमपी के कॉलेजों में अब छात्रों को आरएसएस से जुड़ी किताबें पढ़ाई जाएंगी। एमपी के कॉलेजों में छात्र पढ़ेंगे संघ से जुड़ी किताबें। सुरेश सोनी विद्या भारती की किताब पढ़ाने के निर्देश जारी किए गए। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की लिस्ट में 88 किताबों को शामिल किया गया है। तो ये अहम खबर इस वक्त आपके सामने। मध्य प्रदेश में ये फैसला लिया गया है, जहां के कॉलेजों में अब छात्रों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी किताबें पढ़ाई जाएंगी। यानी एमपी के कॉलेजों में अब छात्र संघ से जुड़ी किताबें पढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त मौजूद हैं। सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं। इस फैसले के सामने आने के बाद शुभम, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ये फैसला कब से अमल में लाया जाएगा? क्या निर्देश जारी किए गए हैं तमाम कॉलेजों को, जरा बताएं। देखिए समीर, 2 अगस्त को ये आदेश जारी किया गया है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, जिसमें कहा गया है कि भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ जो होता है कॉलेज में, उसके अंतर्गत 88 किताबें कॉलेजों को जन भागीदारी के जरिए खरीदनी होगी। और ख़ास बात यह है कि ये वो किताबें हैं जो कि संघ प्रचारकों नेताओं द्वारा लिखी गई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम सुरेश सोनी का भी है। और इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में बवाल है। कांग्रेस इस पर आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस ने कोर्ट जाने तक की बात कह दी है। जो पूर्व विधायक कुणाल चौधरी वो कह रहे हैं कि नफरत का पाठ अब मध्य प्रदेश में क्या छात्रों को पढ़ाया जाएगा? यहाँ पर आप वैज्ञानिकों द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़ा सकते हैं, मगर संघ के द्वारा जो किताबें लिखी है नेताओं द्वारा, उनकी किताबें पढ़ने की आखिरकार क्या ज़रूरत है? दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद आगे आए हैं। उन्होंने हमसे भी बातचीत की है समीर, और वो ये कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। जो विद्यार्थी हैं, अगर उनका बौद्धिक ज्ञान इन किताबों से बढ़ता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर शिक्षा का जो भगवाकरण का आरोप कांग्रेस लगा रही है, उस पर भी वो प्रमुखता से कह रहे हैं कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में अकबर को महान पढ़ाया गया, वामपंथी विचारधारा को महान बताया गया, तो ये सारी चीज़ें तो अब देश में, मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। और यही कारण है कि संघ के द्वारा जो अच्छी किताबें लिखी है उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, शुक्रिया शुभम आपका इस जानकारी के लिए। शिक्षा के भगवाकरण का आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है इस पूरे आदेश के सामने आने के बाद, और कांग्रेस कोर्ट जाने की बात भी कर रही। आपको बता दें, मोहन यादव सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस की ओर से कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, कई तरह के सवाल उठाए गए। हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता पूर्व विधायक कुणाल चौधरी जी हैं। आदेश आपने देखा ही होगा, 88 किताबों की सूची है। संघ के कई नेता हैं, जिसमें सुरेश सोनी का भी नाम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता और सरकार में जिस तरीके से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ वो होता था जिसमें कई वैज्ञानिक चीज़ों को रखा जाता था, और जिसके माध्यम से इसरो, नासा, बड़ी बड़ी देश और विश्व की संस्थाओं में हमारे यहाँ के नौजवान जाते थे और भारत का नाम विश्व के अंदर ऊंचा करने का काम करते थे। आज ये ज्ञान प्रकोष्ठ रह गया कि अज्ञान प्रकोष्ठ इन्होंने कर दिया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, आरएसएस की घृणा और नफरत की राजनीति की चीजें नौजवान पढ़ेंगे? किन परंपराओं की बात कर रहे हैं, किन चीजों की बात करने का काम कर रहे हैं? ये देश विज्ञान से चलेगा या आरएसएस की घृणा और नफरत के विचार से चलने का काम होगा? हर जगह आरएसएस के विचार को भरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस को जवाब। कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना है, ये बीजेपी ने, कांग्रेस ने सिर्फ नफरत का पाठ पढ़ा है। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया कांग्रेस का बयान।